नए धावक को कुछ बात ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जैसा कहने का मतलब है कि पहली नंबर बात, कभी भी रनिंग स्टार्ट करने के यदि मन में यदि कभी कल्पना हो या सोच रहे हैं या रनिंग करने के लिए शुरू कर रहे हैं, तो पहला तुम्हारा मेन चीज़ होना चाहिए ग्राउंड। कभी भी हार्ड फर्श पे हम नहीं दौड़ेंगे, मतलब कंक्रीट पर नहीं दौड़ेंगे या रोड पर नहीं दौड़ेंगे। यदि आपके पास ग्राउंड है, खोजिए, पहले ग्राउंड मिल रहा है, मिट्टी वाला ग्राउंड है, तो वहाँ पे दौड़ना स्टार्ट करें। यदि आप किसी नदी किनारे चाहे कहीं पे हैं, तो वहाँ पे हैं तो आप वहाँ पे बालू पर दौड़ सकते हैं, लेकिन हमको दौड़ना किस पे है? सॉफ्ट पे। सॉफ्ट फर्श पे यदि आप रनिंग कीजिएगा तो आपका पैर नहीं पकड़ेगा, ऐसे से करते रहिए, पैर आपका पकड़ेगा नहीं, पैर भारी नहीं होगा, पैर में दर्द नहीं होगा। ये तुम्हारी पहली पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, उस समय बिना वार्म अप और स्ट्रेचिंग के नहीं करेंगे। अभी हम जो कराए हैं, अभी देखे ही हैं वीडियो में कि अभी हम जैसे कराए हैं जैसे वार्म अप, वैसे धीरे धीरे हमको वार्म अप करना है, स्ट्रेचिंग करना है। इस सब का वीडियो हम डाल चुके हैं ऑलरेडी। तो आपको वार्म अप करना है, स्ट्रेचिंग करना है, उसके बाद हमको रनिंग करना है। ऐसा नहीं कि आप लोग आए कपड़ा खोले तुरंत धड़ाधड़ दौड़ने लगे, वैसे काम को नहीं करना है। नेक्स्ट, आपका किट जो होना चाहिए, किट बोले तो जैसे हम लोग जूता पहनते हैं, सपोर्टर पहनते हैं, हाफ पैंट पहनते हैं, ये जो गंजी पहनते हैं, जो टी शर्ट हल्का होना चाहिए वो सब पहनते हैं, तो ये सब किट में आता है। तो हमको किट सही होना चाहिए, जैसे जूता कंफर्टेबल होना चाहिए, आरामदायक होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, न ज़्यादा छोटा होना चाहिए, न ज़्यादा आपका बड़ा होना चाहिए। फ्लैट फुट वाला जूता नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी कंपनी चलेगा, लेकिन फ्लैट फुट उसमें नहीं होना चाहिए अंदर। और जूता का लेस आपको सही से बांधना होगा, ना टाइट बांधिए ना ढीले बांधिए, एकदम मीडियम में बांध के रखिए, वैसे जूता को यूज कीजिए। नेक्स्ट बात कि आप बिना सपोर्टर के रनिंग मत कीजिए। नेक्स्ट, आपको जो हाफ पैंट होती है वो हल्का होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, जो आपकी जो पहने हैं अंदर गंजी उंजी, तो वो आपको कॉटन का नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कॉटन का होता है, भीग जाता है, भीग के उसी में पाला लगने लगता है। आप वार्म अप करके आइए। जब भी हम रेस की तैयारी करना आरंभ करेंगे, रेस करना शुरू करेंगे, तो पहले हम नॉर्मल दौड़ेंगे, धीरे धीरे दौड़ेंगे। जितना तुमको सहनशीलता हो, जितना तुमको मतलब एफर्ट लगाना वाला हो, तो ऐसे माइंड में नहीं लाना है कि हम एकदम एफर्ट लगा दिए, नया के साथ डर नहीं। आपको अभी क्या करना है, अभी आपको क्या करना है, धीरे धीरे दौड़ना है, एकदम स्लो, और जितना तुमको सकान हो उतना दौड़ना है। हम ये नहीं कहते हैं कि इसको 20 राउंड मार, तुम 4 राउंड मार दे के थक रहे हो तो 4 राउंड पर एंड कीजिए, 5 राउंड करने का हो तो 5 राउंड पर एंड कीजिए, लेकिन आप धीरे धीरे आराम से दौड़िए। कोई जरूरी नहीं है हमको खींचना, तुमको पहले चलने का सिखा रहे हैं। चलने आ जाएगा तो दौड़ने आना कोई बड़ी बात नहीं है, चलने का पहले सीखिए आप लोग। तो पहले आप क्या कीजिएगा, बहुत से लड़के हैं दौड़ने के तरीका में आपको सुधार होना चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, धीरे धीरे दौड़िएगा। नेक्स्ट बात, आप शुरू करेंगे तो ध्यान रहे, ऐसे फ्लैट फुट का आदत नहीं बनाएंगे, नहीं तो आपको घुटना में पेन होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। थाई में पेन होगा, फीमर जो होती है उसमें दर्द होगा, क्योंकि जब भी हम फ्लैट फुट पर मारते हैं ना, तब मेरा पूरा बॉडी का भार यहाँ पे पड़ता है, इसीलिए फ्लैट फुट रनिंग नहीं करेंगे हम। समझ में आ रहा है? फ्लैट फुट बोले तो ऐसे रनिंग नहीं करना है। यदि दौड़ रहे हैं, यदि हम इस पर मारेंगे, हील रनिंग इसको कहते हैं, यदि हम हील रनिंग का प्रयोग करेंगे तो हमारा काफ जल्दी भर जाएगा, काफ जो होता है वो जल्दी भर जाएगा और दर्द करने लगेगा, इसलिए हमको हील रनिंग नहीं करना है। जब हम टोए पर दौड़ेंगे, जब स्प्रिंट भागते हैं तो टोए पर देखिएगा भागते हैं, क्योंकि अभी नए धावक है, अभी टोए पर नहीं भागना है आपको, ठीक है। जब हम टोए पर भागते हैं, हल्का फुल्के दौड़ेंगे
तो हमारा सीन पेन होना स्टार्ट होगा। जैसे हम ऐसे दौड़ेंगे स्प्रिंट तो सीन पेन होता है, क्योंकि अभी आपका लेग कमज़ोर है, पैर कमज़ोर है। आप ऐसे मत कीजिएगा, ठीक है। तो बोलिएगा कि सर अब 3 तरह के रनिंग बता दिए, फ्लैग फुट, हील, टोए, तो दौड़ना किस पे है? तो दौड़ना आपको ऐसे है, ऐसे पैर को उठा के ऐसे गिराना है। फर्स्ट उंगली, सेकेंड उंगली, सेकेंड उंगली पे तुम्हारा वेट लेके जाए, क्योंकि इस पर गिरेगा ना तो डायरेक्ट वेट नहीं पड़ेगा आपके पैरों में। जब पैरों में डायरेक्ट वेट नहीं पड़ेगा तो आपका पेन होगा, न्यू होंगे तो थोड़ा दर्द कम होगा। नहीं तो डायरेक्ट आप पेन लेना चाहते हैं तो लेग फुट दौड़िएगा तो ऑटोमेटिक है कि आपको पेन होगा। तो हम क्या करेंगे, जब ऐसे दौड़ेंगे, ऐसे दौड़ने का मतलब है कि ये स्प्रिंग के जैसा कार्य करता है। स्प्रिंग के जैसा कार्य, देखते हो जिस गाड़ी में यदि स्प्रिंग नहीं रहेगा तो उसमें खट खट चोट लगती है, और जिसमें स्प्रिंग जंपिंग रहता है तो ये जंपिंग का काम करता है। जब हम ऐसे दौड़ते हैं तो ये जंपिंग करता है, पैर में काफ़ी चोट जो लगती है उसको कम कर देता है। अर्थात कहने का मतलब आपको इसके कारण आपको पैर में दर्द कम होता है। नेक्स्ट बात, जो आपका पैर जो है वो सही से चलने लगा, अब हाथ पे आइए। हाथ जो चलाने का जो तरीका है, जब दौड़ेंगे तो मेरा हाथ ऐसे हल्का होना चाहिए, ऐसे करके हम दौड़ेंगे, और शोल्डर यहाँ से चलना चाहिए हमको, ठीक है। क्योंकि अभी आपका ये पैर हाथ चलिए नहीं रहा, ऐसे ऐसे दौड़ रहे हैं, इसको पकड़ के दौड़ रहे हैं, तो इसको थोड़ा चलाइए। हम बाद में आपको एक्सरसाइज बताएंगे हाथ को चलाने वाला, कौन सा एक्सरसाइज कीजिएगा तो यहाँ से खुलेगा। अभी ये खुला नहीं है, पैर आपका ऐसे ऐसे मार रहा है, इसको सुधारिए। पैर को ऐसे उठाइए, ऐसे, ठीक है, ऐसे उठाने की कोशिश, सीधा रखिए। ऐसे कीजिएगा ना तो दिक्कत हो। सुन लीजिए, आप भी पैर को ऐसे नहीं चलाना है ना, ऐसे आपको पैर को सीधा उठाना है, ऐसे ऐसे उठाना है, ठीक है। ऐसे उठा के ऐसे गिराना है, समझ गए। हाथ को ऐसे ऐसे चलाना है, हाथ को पहले ऐसे बना लेंगे, ऐसे करके ऐसे ऐसे दौड़ना है, ठीक है, समझ में आया? ऐसे ऐसे दौड़ना है। नेक्स्ट काम, जब भी हम दौड़े तो फेस को टाइट नहीं करेंगे, मतलब ऐसे करके नहीं दौड़ना है, और ना पूरा मुक्का बांध के दौड़ना है। एकदम बॉडी को सॉफ्ट कीजिए, एकदम हल्का बॉडी कीजिए, और उसके बाद आप दौड़ना स्टार्ट कीजिए। आपका बॉडी थकेगा नहीं और आपका पैर थकेगा नहीं, जल्दी आप रुकिएगा नहीं, आप लंबे दूरी तय कीजिएगा। यदि अपने बॉडी को कंफर्टेबल होकर दौड़िए, एकदम आराम से दौड़िए, कोई खिंचाव नहीं, माइंड पर तनाव नहीं लेनी है। नेक्स्ट बात, आपको माइंड पर तनाव नहीं लेनी है, किसी प्रकार का आपको टेंशन माइंड में लेकर नहीं दौड़नी है, समझ में आया? किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेनी है, मतलब फ्री माइंड होकर दौड़नी है। नेक्स्ट बात, कैसे लोगे? अब हुई बात, सांस तुम कैसे लोगे? कहने का मतलब है तुम सांस जैसे कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो वैसे नाक से ले रहे हो। यदि हम थक जा रहे हैं, सांस हमको नाक से लेने में दिक्कत हो रही है तो मुंह से भी लेंगे, नाक से लेंगे मुंह से छोड़ेंगे, नाक से लेंगे मुंह से छोड़ेंगे, कभी कभी मुंह से भी हमको सांस भरपूर लेना है। यदि आप सांस भरपूर नहीं लीजिएगा, यदि आपके पास ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, लैक्टो एसिड जमना स्टार्ट हो जाएगा, और लैक्टो एसिड जमना स्टार्ट होगा तो मसल भरने लगेगा, मसल भरने लगेगा तो आपको पेन शुरू हो जाएगी। इसलिए सांस को कैसे लेनी है? जैसे आप कंफर्टेबल लगे, जैसे आप भरपूर सांस लीजिए। सांस को ऐसे नहीं लेना है, इस तरह से नहीं, लंबा और गहरा सांस को प्रयोग करेंगे, लंबा और गहरा सांस का प्रयोग करेंगे तो थकेंगे नहीं। इस बात को प्रॉपर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप इस तरह से दौड़ते हैं तो बहुत कम समय में अच्छा रिजल्ट दीजिएगा। हम इसी टॉपिक से, हम इसी चीज़ पे फॉलो करते हैं और इतना जल्दी हम आप लोगों को रिजल्ट देते हैं। आप भी ऐसे करके देखिए, आप भी कितना जल्दी बॉडी को अच्छा बनाकर अच्छा से रनिंग को क्वालिफाई कर जाइएगा। लेकिन दौड़ने का तरीका पहले चेंज कीजिए। यदि आपकी दौड़ने का तरीका चेंज हो गया तो दौड़ना बड़ी बात नहीं होती है, स्प्रिंट मारना बड़ी बात नहीं होती है, तेज भागना बड़ी बात नहीं होती है। दौड़ने का तरीका सही होना चाहिए, और तब देखिए आपकी रनिंग का स्पीड कैसे खुल रही है। नेक्स्ट बात, हम उठा के ऐसे कोशिश करेंगे दौड़ने बिगने के लिए। जैसे पैर मेरा उठा है तो ऐसे कोशिश करेंगे, हाई पोजीशन में नहीं दौड़ेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है?
हम पैर को क्या उठाएंगे, ऐसे उठना चाहिए मेरा पैर। मेरा पैर ऐसे गिरा तो ऐसे उठ के ऐसे टप लगाना चाहिए। तो यदि आप घोड़ा के टप पर काम कीजिएगा, स्टेप पर काम कीजिएगा, तो जल्दी थकिएगा नहीं और लंबे से लंबे दूरी तय कीजिएगा और अच्छी तरह रिजल्ट भी दीजिएगा। इस तरह से यदि आप दौड़ गए तो निश्चित करें 15 दिन के अंदर आप यहाँ से 4 तोड़ के जाइएगा। भले आपको 1 राउंड हमको नहीं आप दे रहे हैं, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन यदि इस फॉर्मूला को अपना लीजिएगा, इस जितने माइंड में बैठा लीजिए और तब दौड़ के देखिए, आपका रिजल्ट कंफर्म होगा। तो पहले आप यहाँ खड़े होंगे, ऐसे हाथ पैर को पकड़िए, ऐसे, ठीक है। हमको पैर को ऐसे उठाना है, ऐसे गिराना है, ठीक है। और थोड़ा स्टेप का प्रयोग करके, नहीं तो आप ऐसे ऐसे उठा के दौड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे पैर नहीं चलाना है, पैर को उठना चाहिए, ठीक है। और माइंड को एकदम पहले आप कूल डाउन कीजिए। माइंड फ्री है, माइंड फ्री है, किसी को टेंशन नहीं है। हाँ, पूरा शरीर को हल्का बना लीजिए। ऐसे हाथ को ऐसे बनाइए, पहले हाथ को ऐसे नहीं, हाथ को ऐसे बनाइए, मतलब हल्का हल्का बनाइए, हाथ को ऐसे हल्का बनाइए। बॉडी पर कोई प्रकार की खिंचाव नहीं होनी चाहिए, ऐसे 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 नहीं, एकदम नॉर्मल, एकदम मजे में दौड़ना है। दौड़ना एक कला है, इस कला को सीख गए, रनिंग तुम करने लगोगे, ठीक है। आराम से बॉडी को ऐसे बनाइए, चलिए। और ऐसे पैर को निकालिए, कौन सा पैर खुलता है, पहले ऐसे खड़ा हो, ठीक है। बॉडी को सीधा रखिए, ये पैर खुल रहा है, ठीक है। इधर ये पैर, दाहिना पैर तेरा खुलता है, तो इसको बायां को आगे निकालेंगे। जो पैर तुम्हारा खुलता है उसको हम पीछे निकालेंगे, ठीक है। ऐसे बढ़ा को बॉडी को, हाँ, रख लिए, कोई टेंशन नहीं है। आप दौड़ना हम स्टार्ट करेंगे, मेरे साथ दौड़ेगा, ठीक है। एकदम आराम, चलो उठाओ, उठा पैर को, पैर को उठाओ, पैर को उठाओ, उठा पैर को, पैर को उठाओ, उठा पैर को, पैर सीधा भी, आराम से, कोई चेंज नहीं लो, चलो चलो। बॉडी को डाउन ले, ठीक है। पैर को उठाओ, ऐसे ऐसे से उठा के रखो, उठा के रखो, उठा के रखो, ढीला कीजिए बॉडी, एकदम स्ट्रेट खाली उठा के रखते थे, ऐसे उठा के रखिए।
और भी तो उठाओ उठाओ आराम से, ऐसा ठीक है। छोड़ने की कोशिश कीजिए, आराम से पैर उठाइए, उठाइए, स्टेप स्टेप लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उठाइए उठाइए उठाइए, बस रुक जाइए। बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक ठीक ठीक, आप कैसे कीजिए आप, ठीक है ठीक है ठीक। हाँ आप बस निकल के ऐसे नो, धीरे 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 ऐसे सीधा रखो, घुटना को सीधा रखो, घुटना सीधा रखो। हाँ, इसको उठाओ हल्का, अब ऐसे कर लिए, और दौड़ लेंगे, स्टेप ऐसे ऐसे उठाएंगे, ऐसे ऐसे, आप कैसे धीरे धीरे उठाओ, ऐसा धीरे धीरे चल, धीरे धीरे उठा हमारे साथ, धीरे धीरे, हिल नहीं, चेंगुट पे, चेंगुट का धीरे धीरे, तू क्या नेचुरल, आराम से आराम से, दो करेंगे, हम दो स्टेप लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाना है, आप दो लगाएंगे और एकदम धीरे लगाएंगे स्टेप, ज़्यादा पैर नहीं खोलेंगे, एकदम नॉर्मल ऐसे ऐसे जैसे होता है, ठीक है। हमको इंजरी नहीं लेना है और न जोर करना है, एकदम कितना तुम्हारा छोटा है तो इससे हमको मतलब नहीं, ठीक है। पैर को ऐसे करो, भाई खोलो भाई, ठीक है, आप ऐसे करो, ऐसे रखो, ठीक है, ऐसे उठाओ, ऐसे ऐसे कूदो, ऐसे ऐसे। और पैर को ऐसे झाड़ दो, पैर को पीछे चलो, पैर को झाड़ो, झाड़ो पैर को, पूरा झाड़ो, नॉर्मल।